क्या समधिन जी, आप रोज मुंह उठा के फोन कर देते हो, बेटी को भेज दो, बेटी को भेज दो। अरे आपने शादी कर दी है, अब बेटी आपकी पढ़ाई हो गई है, तो ससुराल में आपको अच्छी नहीं लगती आपकी बेटी? जब देखो बेटी को भेज दो। अरे तो क्या हो गया, गर्मी की छुट्टी पड़ गई है। अरे 7-8 महीने ही तो हुए हैं, कौन सा सालों बीत गए हैं। यहाँ पे आपको पता है ना कि मेरी तबीयत खराब रहती है, और आपको पता है 2-4 नौकर तो आपने हमें दे नहीं रखे हैं दहेज में, कि चलो ये चली जाएगी तो वो पीछे से काम करेंगे। घर का काम कौन करेगा? ये ना आप रोज रोज मेरे पर फोन मत किया करो कि बेटी को भेज दो, बेटी को भेज दो। है, ज्यादा बेटी बेटी करोगे तो बेटी को फिर आपके घर ही छोड़ाऊंगी, अपने घर ही रख लेना बेटी को। उठा के फोन कर देंगे, है बेटी को भेज दो, बेटी को भेज दो। ऐसे फोन नहीं करा इसकी माँ ने, जरूर इसी ने बोला होगा कि मम्मी को बोलो। बहू, ओ बहू। हाँ माँ जी, क्या हुआ? नहीं माँ जी, मैंने मम्मी को नहीं बोला, मम्मी ने अपने आप ही फोन किया होगा आपको। तो माँ जी 8 महीने हो भी तो गए, आपने जाने नहीं दिया मुझे। 8-8 महीने हो जाते हैं, माँ है, बाप है, भाई है, उन लोगों को मेरी याद तो आती होगी ना। अकेली बेटी हूँ मैं, दिन भर मैं यहीं लगी रहती हूँ, आप भेजते ही नहीं। राम 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 राम। आज तो माला मेरे भी मन नहीं लग रहा है, प्रभु क्षमा करना। गुड़िया का फोन नहीं आया 2 दिन से, क्या बात हो गई मेरी बेटी का? मैं ही करती हूँ। हेलो, हाँ गुड़िया, क्या हाल है बेटा? अरे तूने तो 2 दिन से फोन ही नहीं किया, माँ को भूल गई अपनी। हाँ बेटा, फोन कर लिया कर बेटा। तबीयत बेचैन होने लगती कि बेटी कैसी है कैसी नहीं है। हाँ, अरे मैं तो ये कह रही थी तुझसे कि 2 महीने की छुट्टी पड़ गई है बच्चों की, तो तू छुट्टियों में अब यहीं आ जा अपने मैके में। हाँ, यहीं पे घर में रौनक बढ़ जाएगी। अब तू नहीं है ना बेटा, घर पूरा खाली खाली ऐसा सूना सूना लगता है। तू आ जाएगी तो पूरा घर भरा भरा हो जाता है बेटी। गर्मी की छुट्टी पड़ी। सास? अच्छा, तेरी सास की तबीयत खराब है? भैया तेरी सास की तबीयत जब भी क्यों खराब होती है जब तू मैके जाने की बात होती है, तो पड़ी रहने बुढ़िया को, तू चली आ। और नहीं तो क्या है, रोज रोज यही चक्कर इन लोगों का चलता है कि आए दिन कभी उसकी तबीयत खराब होगी, उसकी तबीयत खराब। मेरी बेटी कोई नौकरानी थोड़ा है तो वहाँ जाके काम धंधे में लगी रहेगी। तो निकला घूम जाके, छुट्टियां पड़ गई है ना। हाँ ठीक है, हाँ आ जाइयो, ठीक है। और बुढ़िया मना करे ना तो मानियो मत, चुपचाप चली आइयो तू, ठीक है। बाद में फिर मैं बताऊँ तेरी सास को अच्छे तरीके से, ठीक है। हाँ चल ठीक है। शाम के 5 बज गए, मैंने इससे कहा था आ जाइए, आई नहीं अभी तक। क्या बात हो गई? मन बड़ा बेचैन हो जाता है, पता नहीं कब तक आएगी। और मम्मी कैसे हो आप? ठीक हो? आ गई मेरी बेटी, आ जा। अरे मैं कब से तेरे इंतजार कर रही थी, इतनी देर में तू आई है। बस सास की चिंता रहती है तेरे को, माँ की अपनी चिंता नहीं रहती है। बहू, गुड़िया आई है, पानी लेके आ बेटा, आ जा जल्दी। नहीं मम्मी, मैं आपको कहाँ भूल जाऊंगी, बताओ। ये बताओ, अब मेरी शादी हो गई है, सासू माँ की तबीयत खराब थी 2 दिन, इसलिए मैंने आपको फोन नहीं किया। उसी में बिजी हो गई मैं, क्योंकि काम फिर ज्यादा बढ़ गया। वो ठीक होती है, हेल्प कराती है मेरी। आज उनकी तबीयत खराब हो गई तो मेरा बहू होने के नाते फर्ज है कि नहीं है कि मैं अपनी सास की सेवा करूँ। उनको ऐसे कैसे छोड़ के बिना बताए मैं आ जाऊंगी? तभी शाम तक उनको थोड़ा रिलैक्स हुआ, तभी मैं लेट हो गई आने में। हाँ, और भाभी कहाँ है? भाभी कहाँ हो भाभी? और दीदी कैसे हो आप, ठीक हो? हाँ मैं भी ठीक हूँ। मैं तो ठीक हूँ भाभी। मैं क्या नहीं गए आप अपने अभी? अब तो गर्मी की छुट्टियां पड़ गई और आपको वैसे भी गए हुए काफी टाइम हो गया है, 8-9 महीने हो गए होंगे आपको। अरे ये क्या करेगी मैके जाके? छोड़ इसको, यहाँ घर का काम धंधा कौन करेगा? तू अपनी बता। नहीं दीदी, मैं नहीं गई मैके। मेरी किस्मत में शायद मैके जाना है ही। तो अभी क्यों नहीं जाओगे आप मैके? मैं बात करती हूँ मम्मी से। क्यों मम्मी, भाभी को आपने फिर नहीं जाने दिया मैके? अब तो गर्मी की छुट्टियां पड़ गई, अब तो जाने दो आप।
मम्मी क्या अभी मैं 2 दिन मैंने फोन नहीं किया, आप बेचैन हो गए। ठीक है, 1 महीने पहले मैं आई थी, 1 महीने में नहीं आई तो भी आप बेचैन हो गए। आपको कितनी चिंता लगी मेरी बेटी कैसी है। ऐसी वो भी तो किसी की बेटी है, उसकी भी तो किसी को याद आती है, उसके भी माँ बाप हैं, उसके भाई बहन है या फिर आपने शादी कर दी है तो एकदम एक गधा मजदूर पकड़ के ले आए हैं, दिन भर वो लगा रहेगा। उसको भी आराम की जरूरत है। उसको भी आप बेटी बेटी करते हो, बहू बहू भी किया करो थोड़ी देर। लोगों को अब मैं आपको बताऊं, दुनिया में ये चल रहा है कि पैसा काम आएगा, है ना, बेटा काम आएगा, ना बेटी काम आएगी, ना बहू काम आएगी, हमारा तो पैसा काम आएगा। मैंने ऐसे लोग भी देखे जिनका इतना इतना पैसा रखा हुआ है, फिर वो पैसा रखा ही रह जाता है, ऐसे तड़प तड़प के मर जाते हैं वो। ठीक है, और तो मैं आपको बताना चाहूंगी, ना तो आपका पैसा काम आएगा, ना ही आपकी बेटी, क्योंकि बेटी ससुराल चली गई, दूर है, आने में उसको टाइम लगेगा, और ना ही बेटा काम आएगा, क्योंकि बेटा तो अपने काम पर होगा ना, दिन भर सेवा करने के लिए वो थोड़ा होगा। आपकी सेवा कौन करेगी? आपकी सेवा करेगी लास्ट में बहू, और बहू सेवा जब ही करेगी जब आप उससे वैसा व्यवहार करोगे। आप उसे बेटी की तरह प्यार करो, जैसे आप मेरे लिए बेचैन रहते हैं ऐसे बहू के लिए भी बेचैन होकर देखो आप, वो मुझसे ज्यादा सेवा आपकी वो करेगी। तो भाभी को मैं के जाने दो, नहीं तो फिर मैं खुद ही आना जाना आपके यहाँ छोड़ दूंगी। मुझे तो ये सब अच्छा नहीं लगता आपका व्यवहार, मैं आपको बता रही हूँ। वो भी किसी की बेटी है, याद आती होगी। गलत बात है मम्मी, बिल्कुल गलत बात है आपकी, बिल्कुल गलत बात। मैं इसको सपोर्ट नहीं करूंगी आपको। भाभी को जाने दो मैं के, आप ऐसा मत किया करो, 2-4 महीने में उसे जाने दिया करो। ठीक है, तभी फिर मैं आऊंगी तो मैं भी नहीं आऊंगी, फिर आपको पता चल जाएगा। गुड़िया बेटा, आज तूने मेरी ना आंखें खोल दी बेटा। मैं तो भूल ही गई थी कि एक बेटी मैंने विदा की है और एक बेटी मैं ब्याह के घर पे लेकर आई हूँ। और मैं भूल ही गई कि इसके ही माँ बाप हैं, उनको भी इसकी याद आती होगी, इसका भी घर है, ये भी घूमना चाहती होगी। लेकिन मैं ऐसी अहंकारी सास बन के इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और बेटा तूने बिल्कुल सही कहा, ना बेटी काम आएगी ना बेटा काम आएगा, और ना ही घर में रखा ये पैसा काम आएगा। लास्ट में काम आएगी तो ये बहू ही काम आएगी, बहू ही मेरी सेवा करेगी, मुझे पता है। बेटा मुझे माफ कर दियो, और तू अपने मैके जा सकती है। अगर मेरे से कोई गलती हुई तो मुझे माफ कर दियो बेटा, और तुझे भी मैं तेरे मैके भिजवा दूंगी। ठीक है, मैं समधिन जी को खुद फोन लगाऊंगी। ठीक है बेटा।